आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को समझने के लिए हमें दो इक्वेशंस को लेट करना होगा। सबसे पहली इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m, दूसरी इक्वेशन है cx प्लस dy इज इक्वल टू n। इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में कुछ इस तरह लिखा जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद ए बी को मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो में लिखा जाएगा, सी डी को मैट्रिक्स ए की दूसरी रो में लिखा जाएगा। वेरिएबल्स x और y को मैट्रिक्स B में लिखा जाएगा, जबकि एलिमेंट्स m और n को मैट्रिक्स C में लिखा जाएगा। इन तीनों मैट्रिसेस को क्रैमर रूल की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा। इस इक्वेशन में मौजूद a को जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, और इस इक्वेशन में जब a इनवर्स की वैल्यू को पुट किया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। इस इक्वेशन में जब वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले ओवर के ऊपर मौजूद दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। ओवर के नीचे मौजूद डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब ओवर के ऊपर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू ये हासिल होगी, जिसे हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ax की ये वैल्यू हासिल होगी। इसी तरह हमें y की वैल्यू ये हासिल होगी, जिसे हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ay की ये मैट्रिक्स हासिल होगी। अब हम क्रैमर रूल को मजीद आसान तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है जो कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, और दूसरी इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा। इन मैट्रिसेस से हमें ax की वैल्यू ये हासिल होगी, जहां पर 1 और 2 हमें मैट्रिक्स C से हासिल होंगे, -2 और 3 मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम से हासिल होंगे। इसी तरह हमें ay की वैल्यू ये हासिल होगी। इस मैट्रिक्स में 3 और -2 हमें मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम से हासिल होंगे, जबकि 1 और 2 मैट्रिक्स C से हासिल होंगे। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो इनको सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है, और वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो इनको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। और क्रैमर रूल हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पर अप्लाई किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की जानिब दोबारा चलते हैं। अब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद -2 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करने से हमें ये एलिमेंट्स हासिल होंगे, जिनको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये एलिमेंट हासिल हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और इस एलिमेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ a कहेंगे। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज को जब पुट किया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, जहां से हमें x की वैल्यू 7/5 हासिल हो जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, जिसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें y की वैल्यू 8/5 हासिल हो जाएगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।